यहीं पर प्रेम भी समाया है, कुछ और सूक्ष्म। अगर हम कहें ज्ञान वृक्ष है, उस वृक्ष का फल भक्ति है, और उस फल की जो मधुरता है, फल तो खट्टा भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि फल माने सारा मधुर ही हो गया। तो वृक्ष तो ज्ञान है, फल भक्ति है, और फल का जो माधुर्य है, फल में जो सुगंध है, वो प्रेम है। थोड़ा और सोचो, ज्ञान तो पर्वत का शिखर है, भक्ति उस पर्वत के शिखर से बहने वाला झरना है, और जो उस झरने के पानी में शीतलता है, वो प्रेम है और सूक्ष्म। इसलिए बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में आई, और उसको यहीं पर उसका आस्वादन करते हैं। महाराज वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बहुत सुंदर और बड़े आनंद का आस्वादन यहां पर हम कर रहे हैं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम्, जो अद्वय ज्ञान है, अद्वय माने अद्वैत ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान, नो सेकंड, दूसरा कुछ नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम्, उसी अद्वय अखंड, उसी अभेद ज्ञान को किसी ने कहा ब्रह्मेति, किसी ने कहा उस ज्ञान का नाम क्या है, ब्रह्म। किसी ने कहा उस ज्ञान का नाम क्या है, परमात्मा, परमात्मेति। किसी ने कहा उस ज्ञान का नाम क्या है, भगवान इति शब्दते। तीन शब्द आए यहां पर। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो एक परम तत्व है, एक जो पर सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है, जिसको अल्टीमेट ट्रुथ कहा जाता है, एब्सोल्यूट पारमार्थिक सत्ता, उसी को किसी ने कहा ब्रह्म। किसने कहा? वेदांती ने। वेदांत ने कहा वो ब्रह्म। किसी ने कहा परमात्मेति, नहीं नहीं, वह परमात्मा है। यह किसने कहा? योगी ने। किसी ने कहा नहीं नहीं, ना ब्रह्म है ना परमात्मा है, वह तो भगवान है, भगवान इति शब्दते। यह किसने कहा? भक्तों ने। वेदांतियों ने कहा कि वो ब्रह्म है, योगियों ने कहा कि परमात्मा है, भक्तों ने कहा कि भगवान है। और ये तीनों ही अधूरे रह गए, ये तीनों ही पूर्ण आनंद न ले सके। एक चौथी अवस्था है जिसकी बात श्रीमद् भागवत ने कही। ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। धीरे धीरे समझा रहे हैं, बिल्कुल एक एक बात समझ में आए। जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत में ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। वेदांत में ब्रह्म को जानने की इच्छा। शब्द ध्यान देना, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जान लिया तो भी इच्छा हमारी शेष रह जाती। इसीलिए वेदांत में मुमुक्षा है। मुमुक्षा माने मुक्त होने की इच्छा।
मुक्त होने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा, इच्छा सदा शेष बनी रह जाती है। मोक्ष मिला, मोक्ष में भी एक इच्छा शेष रह गई, इसलिए मोक्ष पूर्ण नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान में भी एक इच्छा शेष रह जाती है। तो योगी ने कहा कि भाई तुम्हारा ब्रह्म हमें नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ब्रह्म में भी एक इच्छा शेष रह गई। तो योगी ने क्या कहा? योगी ने कहा कि महाराज मैं तो तुम्हारे ब्रह्म को देखना चाहता हूं। दिदृक्षा, यहां भी इच्छा शेष रह गई। दिदृक्षा योग दर्शन में क्या है? दिदृक्षा, देखने की इच्छा। देख तो तभी पाएंगे ना जब वो आकार धारण करे, अभी तो निराकार है। तो योगी ने कहा कि नहीं, मुझे निराकार नहीं चाहिए, मुझे तो साकार चाहिए। तब वो परमात्मा बनकर आया, चार भुजा, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए नारायण परमात्मा। योगी ने कहा मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, दिदृक्षा, तो देखते रहो। देखने से बात बनेगी क्या? जैसे हमारे सामने एक गिलास पानी भरा रखा हो, पहले तो पानी था ही नहीं। ये ब्रह्म वेदांत तत्व में पानी नहीं था। पानी एक तत्व के रूप में है संसार में भरा हुआ। अभी तो हवा से भी पानी निकाला जा रहा है, हवा से पानी निकाला जा रहा है। एक मैं उसका पानी पी कर आया अभी पिछले दिनों, जब मैं अमेरिका में था तो न्यू जर्सी में, हमने शायद आपको चर्चा की होगी, एक बहुत बड़ी योजना सफल हो गई हवा से पानी निकालने की। तो एक फ्रिज के बराबर की मशीन अपने कमरे में ले जाकर हम रख दें, अपने रसोई में, अपने किचन में ले जाकर रख दें मशीन को। बहुत महंगी मशीन भी नहीं, 20 गैलन पानी रोज दे रही है हवा से, कोई कनेक्शन नहीं पानी का। और हवा से पानी निकलेगा तो कितना निर्मल होगा, कितना शुद्ध होगा, कितना ट्रांसपेरेंट होगा। तो पानी पीने के बाद कितना स्वाद है उसमें, बहुत स्वादिष्ट पानी। तो पानी तत्व के रूप में हवा में भी है। पानी आग में तो है ही, आग में पानी है और पानी में आग है। ऐसे एक दूसरे के दुश्मन मालूम पड़ते हैं। आग तो सारा पानी जला दे और पानी सारी आग को बुझा दे, परंतु एक दूसरे में समाये हुए हैं। जो भगवान कपिल ने माता देवहूति को प्रकृति की सृष्टि की जो व्यवस्था का निर्देश किया है और ब्रह्मांड की व्यवस्था के जो रहस्य बताए, उनमें एक में एक दूसरे में सारे तत्व समाये हैं। आकाश में भी जल तत्व समाया है, आकाश में भी पृथ्वी तत्व समाया है, आकाश में भी अग्नि तत्व समाया है, आकाश में भी पवन तत्व समाया है। ऐसे पृथ्वी में आकाश है, पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में आग है, पृथ्वी में पवन है और पृथ्वी में महाराज आकाश, सारे पंच तत्व एक दूसरे में समाये। इसी को वेदांत में पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ये पंचीकरण कहलाता है महाराज। वो वेदांत का विषय अलग तरह से उसका आस्वादन होता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि ये जो जल तत्व है ना, सब में है। पानी से निकाल ले रहे हैं, कभी आग से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी निकल आएगा, पृथ्वी से निकल ही रहा है, कोई बात ही नहीं है। तो ये जो पानी हवा में से निकाला जा रहा ना, जब तक हवा में है तब तक वो ब्रह्म है, कोई आकार नहीं है उसका। वो तो हवा है और हवा का भी तो कोई आकार नहीं, हवा भी तो नहीं दिखाई दे रही, हवा भी निराकार। और उस हवा में रहने वाला पानी वो भी निराकार। परंतु अगर कोई मशीन ऐसी हम बना सकें, ऐसे साधन खोज सकें, ऐसी कोई डिवाइस तैयार कर सकें, और जैसा कि कर लिया तो हवा से पानी निकाल दिया और पी रहे हैं। पानी तो निराकार नहीं, पानी तो साकार हो गया। ऐसे ब्रह्म साकार हो गया। इससे अच्छा उदाहरण और आज का कल्पना का उदाहरण नहीं। तो महाराज वो जो निर्गुण है ना, वो जो निराकार है, उसमें तो साकार समाया। जैसे हवा में निराकार पानी भरा है, निराकार हवा में निराकार पानी, ऐसे निराकार उस ब्रह्म में निराकार रूप में सब बैठे हुए हैं महाराज, सारा कुछ भरा पड़ा। अब उसे अगर हम निकाल सकें तो योगी ने निकाला।
तो जैसे पानी हवा में तो है, परंतु हवा के पानी से प्यास तो नहीं बुझेगी, ऐसे ही ब्रह्म विराट कण-कण में तो है, परंतु उस निर्गुण निराकार कण-कण में व्यापक ब्रह्म से हमें तो सहारा नहीं मिल रहा। हम किसको बुलाएं? संकट में पड़ जाएं तो हम किसे पुकारें? आंखें हमारी कुछ देखना चाहें तो हम संसार को नहीं देखना चाहते, अब तो हम कुछ और देखना चाहते हैं, तो किसे देखें? संसार से जी भर गया, अब संसार को हमें नहीं देखना, अब हमारी आंखें कुछ और देखना चाहती हैं, और कहां से मिलेगा? जब उसका आकार होगा तभी तो, इसलिए वो आकार होता है, साकार होता है। तो महाराज जब वो निराकार था तो वेदांतियों का ब्रह्म था, साकार हो गया, योगियों का परमात्मा बन गया। लेकिन अभी भी हमारे काम का, इस दुनिया में रहने वाले लोगों के काम का नहीं है। क्यों? बोले चार भुजा। अब चार भुजा वाले को कोई माँ अपनी कोख में धारण करेगी? किसी माँ को इच्छा है ऐसी क्या कि मेरे बेटे की चार भुजाएं हों, मेरे बेटे की तीन आंखें हों, पंचमुखी हो? कोई माँ ऐसा साहस करेगी? और अगर किसी माँ के यहाँ ऐसे बालक का जन्म हो जाए तो क्या उसकी ममता उमड़ेगी उसके लिए? तो महाराज योगियों ने उसी निराकार ब्रह्म को साकार तो कर लिया, परंतु वो बैकुंठ में बहुत दूर है, कितनी दूरियां हो गई, बैकुंठ में साकार हो गई और उसकी चाहत बुझाएंगे। योगियों ने कहा, किसी ने पूछा तुमने किस लिए साकार किया? बोले देखना है मुझे, मैं देख रहा हूं। तो देखो, पानी अगर हवा में है तो भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी क्योंकि साकार नहीं हुआ। पानी अगर हमने गिलास में भर लिया, पानी हवा से तो निकाल लिया, गिलास में भर लिया, गिलास में सामने पानी रखा है और हम देख रहे हैं, तो देखते रहो, देखने से प्यास बुझ जाएगी क्या? प्यास तो अभी भी नहीं बुझी। तो इसी तरह चाहे वेदांत का ब्रह्म हो, बात नहीं बनी, योगियों का परमात्मा है तो भी बात नहीं बनी। भक्तों ने कहा ठहरो, देखो वो मेरा भगवान है। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान के बीच एक रिश्ता कायम हुआ कि देखो मेरा भगवान, भगवान के रूप में परमात्मा आ तो गया, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का प्रभाव, भगवान करुणामय, भगवान आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, न जाने कितने विशेषण। भक्त ने कहा देखो मेरे भगवान, क्या हो गया? बोले ऐसे भगवान को मैंने पा लिया। गिलास पानी जो भरा था हमने पा लिया, पा लिया माने रख लिया। वेदांती तो गिलास में भरे पानी को देख रहा था परमात्मा के रूप में, भक्त ने पानी भरे गिलास को अपने भगवान के रूप में अपने पास पा लिया, अपने पास रख लिया। रख लिया तो ठीक है, पानी पा लिया हमने, पानी रख लिया हमने, प्यास बुझी? पानी पा लिया तो भी हमारी प्यास नहीं बुझती। इसलिए श्री भागवत जी ने कहा ठहरो, एक और श्रेणी आगे चलो। अगली श्रेणी क्या है? बोले वो हमारा प्रियतम है। तुमने क्या किया? बोले हमने उसे पी लिया। प्रेमी अपने प्रियतम के रस माधुर्य का आस्वादन करता है, वो पीता है। भक्त केवल पाता है, प्रेमी पीता है। इसलिए महाराज कुंती ने अपनी स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को कहा कि श्याम सुंदर तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हिस्त्रियः। तुम तो महाराज परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने के लिए धरती पर साकार उतर कर आते हो। परमहंस माने तत्वज्ञानी, परमहंस माने वेदांती, परमहंस माने योगी, परमहंस भक्त भी हो सकता है, परंतु ऐसे परमहंसों को भी प्रेम रस में जोड़कर श्री परमहंस बनाकर उनको पीने योग्य बना देते हो। ये तुम्हारे अवतार का प्रयोजन। तो महाराज
चौथा जो स्तर आया प्रेम का, उसमें पिपासा है, वेदांत में जिज्ञासा, योग में दिदृक्षा, देखने की इच्छा, भक्ति में उसे अभिप्सा, पाने की इच्छा, प्रेम के मार्ग में पिपासा, पीने की इच्छा। जो पीने की इच्छा करता है वो पी लेता है। इसीलिए वह जो परम तत्व है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म को जाना जाता है, परमात्मा को देखा जाता है, भगवान को पाया जाता है। परंतु भागवत जी ने कहा भगवान पर अटक मत जाना, उसी भगवान को प्रियतम बना लेना। तो क्या होगा? बोले प्रियतम को पिया जाता है, उसे रसमय बना लेना। और इसीलिए वह कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता परमात्मा श्री भगवान श्री वृंदावन की धरती पर रसराज रसिक शेखर रस मधुर श्री विग्रह धारण कर प्रकट हुए और गोपियों ने अपने इन नयनों से उन प्रियतम को पी लिया है, जी भरकर पिया है। उस रस मधुर श्री भगवान की छवि को रसमय प्रियतम के रूप में उसका आस्वादन किया है। और इसीलिए श्री भागवत जी का प्राण प्रेम है। प्रेम पर आकृति का, ज्ञान पर नहीं, योग पर नहीं, भक्ति पर नहीं, प्रेम। इसीलिए यहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रसंग में जो बात चल रही है, प्रेम की तो चर्चा ही नहीं हो रही। प्रेम तो बहुत ऊंची अवस्था हो गई, या प्रेम बहुत गहरी अवस्था हो गई, प्रेम बड़ी सूक्ष्म अवस्था हो गई, सूक्ष्मतरम। इसलिए श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में जहां प्रेम की ओर इशारा किया है, उसे कहा सूक्ष्मतरम। और कैसा है? बोले अनुभव रूपम। केवल अनुभव करो, रियलाइज करो, उसे महसूस करो। प्रेम का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ मौन हो जाता है, वाणी मौन हो जाती है, आंखें अब बाहर का कुछ देखना ही नहीं चाहती, मन का संकल्प समाप्त हो जाता है, बुद्धि में निश्चय करने का सामर्थ्य मिट जाता है, सब कुछ समाप्त। अब अनुभव। श्री नारद जी ने कहा मूका स्वादनवत। बात थोड़ी सी बिगड़ गई। श्री नारद जी ने कहा मूका स्वादनवत। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि भक्ति की व्याख्या चल रही थी। भक्ति कैसी है? बोले गूंगे के गुड़ के जैसा। गूंगा मधुर पदार्थ स्वाद ले रहा है, परंतु गूंगे में स्वाद को बताने की इच्छा है। गूंगे को इशारा करो कैसा लगा, तो बताता है कि बहुत अच्छा लगा। अपने संकेत से, अपने इशारे से वो कहना चाहता है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो श्री नारद जी ने भक्ति की व्याख्या की, यहां तक तो बात ठीक हो गई। भक्ति में इतनी इच्छा तो शेष रह गई कि हम कहें तो सही कि बहुत अच्छा। ये भक्ति में इतनी अपूर्णता शेष रह गई। इसलिए भागवत जी ने कहा भक्ति पर मत ठहरो, और आगे बढ़ो। और आगे बढ़े तो कहां पहुंचे? बोले वहां पहुंचो जहां दो रहता ही नहीं। क्योंकि भक्ति में तो भेद है, भेद नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। भेद है हमारे भगवान, मैं अपने भगवान का सेवक, स्वामी और सेवक, भक्त और भगवान, दास और स्वामी। ये भेद तो शेष बना रहा। श्री हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच भेद कहां मिटा? महाराज ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त अपने भगवान से संबंध जोड़े बैठे हैं, परंतु एक भेद तो है, भगवान हमारा वहां, भक्त यहां। भक्त और भगवान के बीच भेद है। इसीलिए श्री नारद जी ने उस भक्ति की सीमा की बात कही कि भक्ति कैसी? मुंह का स्वाद नवत, गूंगे के स्वाद जैसा। गूंगा स्वाद ले रहा, गूंगे की विवशता है कि बता नहीं सकता कि कैसा है, लेकिन बताना चाहता तो है, फिर इशारे करता है। भक्ति में इतनी इच्छा शेष है, परंतु इसके आगे जब बढ़ जाते हैं जहां प्रेम है, बोले अब सब डूब गए, अब सब समाप्त हो गया।
क्यों? बोले अप्रियतम और प्रिय प्रियतम का, प्रिया प्रियतम का भेद शेष नहीं बचा। अब बूंद सागर में चली गई, बूंद सागर में समा गई। अब द्वैत मिट गया, अब अद्वैत प्रकट हो गया। अब सागर शेष बचा, कोई बूंद नहीं। ऐसे महाराज भक्ति जब अपनी चरम अवस्था में पहुंचती है तो प्रेम हो जाती है, प्रेम हो जाती है तो प्रेमास्पद में विलीन हो जाती है। तो प्रेम और प्रेमास्पद के बीच इस बात का होश नहीं रहता कि मैं कौन, मैं कहां, मैं क्या, मैं कैसे, मैं कब। सब समाप्त। जिस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने विदुर जी का दरवाजा खटखटाया, उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी और वस्त्र शरीर पर नहीं थे, निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खटखटाया भगवान श्याम सुंदर ने, आए कहां से हैं? बोले दुर्योधन को मेवा त्यागो, वहां से आए हैं। जहां दुर्योधन ने श्री भगवान के स्वागत के लिए महाराज न जाने कितने 56 प्रकार के भोग तैयार किए, न जाने कितने बैंड बाजे लगा दिए, न जाने कितने स्वागत और अभिनंदन के तोरण द्वारों का श्रृंगार हुआ, न जाने कितने महाराज, और नीचे पुष्प बिछ गए। दुर्योधन अपने सभी भाइयों को साथ लिए दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। भगवान श्याम सुंदर का रथ जैसे ही आया और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, दुर्योधन ने बहुत श्रद्धा सम्मान भाव दिखाए और बोले महाराज अंदर पधारो। श्री भगवान ने कहा जो बातें करना यही कर लो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज, आपके खाने पीने का इंतजाम, 56 प्रकार का भोग। श्री भगवान ने कहा कि दुर्योधन एक बात तो मुझे बता दे, आज तक कभी दुनिया में सुना समझा नहीं गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक राजनीतिक रूप भी। श्री भगवान ने कहा आज तक किसी के दूत का इतना सम्मान हुआ हो ऐसा तो नहीं, एक राजा के द्वारा दूत का इतना बड़ा सम्मान किया जाए, इससे बढ़कर षड्यंत्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। राजा राजा का सम्मान करे, ये बात तो समझ में आती है। राजा किसी दूत का, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं युधिष्ठिर का दूत हूं, मैं युधिष्ठिर का संदेशवाहक हूं, और दूत का इतना बड़ा सम्मान तुम्हारे यहां हो रहा। दुर्योधन ने सोचा था कि मैं सम्मान करके महाराज कृष्ण को अपने पक्ष में मिला लूंगा, अपनी ओर कर लूंगा। क्षुद्र व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार सारी योजना बनाता है, सारी बातें सोचता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन तूने ये न विचार किया कि जिस राज्य में राजा के द्वारा दूत का इतना बड़ा सम्मान किया जाता हो, वह दूत जिस राजा का संदेश लेकर आया उस राजा के प्रति इससे बड़ा कोई और षड्यंत्र हो सकता है? महाराज इसलिए मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए। जहां तक आध्यात्म का प्रसंग है महाराज, तुम्हारे अंदर भाव नहीं, मेरे अंदर भूख नहीं। भाव ले आओ, मेरी भूख प्रकट हो जाए। भाव के बिना भगवान को कुछ खिला दो, और श्री भगवान अगर ग्रहण कर लें भूल से तो अजीर्ण हो जाए महाराज, क्योंकि श्री भगवान में भूख नहीं है। पहले अपने भाव के द्वारा भगवान में भूख पैदा करो, तब भगवान को भोग लगाओ। इसलिए आंखें बंद कर पहले श्री भगवान को भाव किया जाए। और उस गरीब के दरवाजे पहुंचे जो दुर्योधन के द्वारा ठुकराया गया, जिसे दुर्योधन की राजसभा से धक्के लगाकर बाहर कर दिया गया, उस विदुर की उस कुटी में, जहां महाराज वो भोली भाली, अति सीधी, अति सरल, सर्वथा तिरस्कार और उपेक्षा से भरी जिंदगी जीने वाली विदुरानी, परंतु श्री भगवान ने द्वार पर जाकर कहा काकी काकी देखो मैं आ गया। अभी तक विदुरानी ने कभी श्री भगवान का दर्शन नहीं किया था, परंतु श्री भगवान की वाणी कितना मधुर होगी, श्री भगवान का रूप कितना मधुर होगा, श्री भगवान कैसे हैं, अपने ही आंखों को बंद कर अपने ही हृदय में वो सारा कुछ देख लिया था। और आज जैसे ही आवाज आई काकी देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया, और विदुरानी को लगा ये तो श्याम सुंदर की वाणी मालूम पड़ती। कितने लोगों ने आकर पुकारा है विदुरानी को काकी काकी कहकर, परंतु कितनी नीरस, कितनी भद्दी, कितनी या तो शिष्टाचार से भरी हुई, परंतु सारा हृदय
रस भरकर उमड़कर उस वाणी में भरकर बाहर आ गया हो, ऐसी आवाज तो विद्वानी ने आज पहली बार सुना। तो सुनते ही तन का होश गायब हो गया। मैं कौन हूं भूल ही गया, मेरे शरीर पर कपड़े हैं कि मैं नग्न खड़ी हूं, कोई होश नहीं रहा। विद्वानी वैसे पगली की तरह दौड़ी। विद्वानी ने जल्दी से द्वार खोले। जैसे भगवान श्याम सुंदर को देखा, श्री भगवान को पहचाना, क्योंकि अपने हृदय के नेत्रों से तो भगवान को कितना पहचानती हैं, बहुत गहरे पहचानती हैं। बाहर की आंख वाले क्या पहचानेंगे भगवान को, जितना अंदर की आंखों से विद्वानी ने अपने प्रियतम श्री भगवान को देखा, जाना, पहचाना। श्री भगवान को महाराज, श्री भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। बाहर की नजर से देखो, नग्न विदुरानी भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगाए। श्री भगवान विदुरानी के चरणों में माथा झुकाकर विदुरानी की चरण धूली अपने माथे पर लगाने को तरस रहे, और विदुरानी श्री भगवान को अपने हृदय से अलग नहीं करती। आंखों में आंसू बह रहा है। विदुरानी की आंखों में बह रहे आंसुओं में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का शरीर देख गए। आज श्री भगवान को लगा कि राजनीति के जंगल में उलझकर और महाराज राजनीति के रेगिस्तान में तपे रहे कृष्ण को आज पहली बार कोई मिला है जिसने भिगो दिया है, जिसने शीतल कर दिया है, जिसने सब कुछ रसमय कर दिया है, जिसने सब कुछ सुगंधित कर दिया है, जिसने आज श्री कृष्ण को भी वह आह्लाद, वह आनंद दिया है, जिसके लिए भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में रहकर न जाने कब से तरस रहे थे, कब से तड़प रहे थे। विद्वानी को कहां होश रहा, दो हैं कहां यहाँ विद्वानी अलग कहां रही, यहाँ कृष्ण अलग कहां रहे। यहाँ देह भले ही अलग दिख रहा हो, परंतु आत्मा आत्मा में विलीन हो गई, सब कुछ एक हो गया। ये प्रेम की अवस्था है। बाहर भक्त ऐसा नहीं कर सकता। भक्त अपने भगवान के पास जब जाना चाहता है तो सोचता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे देखकर प्रसन्न हो। भक्त जब अपने भगवान को भोग लगाना चाहता है तो विचार करता है कि मैं अपने प्रभु को क्या खिलाऊं, कितना खिलाऊं, किस पात्र में खिलाऊं। पात्र को मांजें, पात्र को साफ करें, कहीं गंदा नहीं रह जाए, हमारे बनाने में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, हमारे पदार्थ में कहीं कोई वस्तु ऐसी न हो जो बेस्वाद हो जाए। इसलिए भक्त अपने भगवान को खिलाने के लिए सुंदर से सुंदर महाराज वो नैवेद्य तैयार करता है, सुंदर से सुंदर पात्र में अपने हाथों में लेकर अपने प्रभु को भोग लगाना चाहता है। परंतु प्रेम में ये मिट जाता है कि कैसा पात्र है और कैसा भोग है, कैसा नैवेद्य है। और इसीलिए मातृत्व भी तो है विदुरानी में। विदुरानी ने श्याम सुंदर को जल्दी से अंदर ले जाकर और अंदर अपनी ही गोदी में बिठाकर, जैसे कोई माँ अपने नग्न शरीर में और नन्हे से बच्चे को बिठाकर और उसको अपना दूध पिला देती है, ऐसे ही महाराज यहाँ तो सारा कुछ भेद विलीन हो गया, यहाँ तो सारा द्वैत समाप्त हो गया। विदुरानी ने भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोदी में बिठाया और महाराज जो केले पड़े थे इस गरीब के घर में न जाने कितने दिनों का पड़ा हुआ, वो केले की जल्दी से जल्दी छिलके निकाले और सड़े हुए छिलके श्री भगवान को दिया विदुरानी ने खाने को, और गिरी जो थी उसे बाहर फेंक दिया। और भगवान श्री राम देखते हैं विदुरानी की आंखों में बरसता हुआ रस, विदुरानी के हृदय में भरा हुआ वात्सल्य, प्रेम और करुणा। श्री भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान भूल गए कि मैं भगवान हूँ, विदुरानी भूल गई कि एक भक्त है। भक्त और भगवान जब दोनों अपने को भूल जाते हैं तो प्रिया और प्रियतम का सम्मिलन होता है, और प्रिया और प्रियतम के सम्मिलन में सारे आवरण उतरकर सब कुछ निरावरण हो जाता है, और इसलिए अद्वैत प्रकट हो जाता है, अभेद प्रकट हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार सारा कुछ रसमय हो जाता है। तब नदियां नहीं होती, तब केवल